कार्यक्रम जनसदन। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव है और हम लोग बिल्कुल अंतिम दिनों में हैं। अगर हम ऐसे देखें तो करीब 85 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और सारी पार्टियां बड़ी शिद्दत से सारे वोटर्स के पास जा रही हैं, उनको अपनी बातें बता रही हैं, अपने कार्य गिना रही हैं और ये प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनकी तरफ पड़े। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो काफी तेजी से इसमें लगी हुई है। कांग्रेस ने हालांकि आपको मालूम है सीट डिसाइड करने में थोड़ी देर लगाई थी, पर वो भी बिल्कुल उनके पीछे ही है। उत्तराखंड की परिस्थिति देखें तो उत्तराखंड में ये देखने को मिलता है कि कुछ जगहों से जो जनता का आक्रोश है वो भी इस बार कैंडिडेट के रूप में खड़ा है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास भाजपा से हैं श्री नवीन पीरसाली जी, कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं श्री जगमोहन चौहान जी। पीरसाली जी, अगर हम देखें अब तो अंतिम चरण में हैं, काफी कुछ कर चुके हैं, बस अब ये है कि काफी अब जो चुनावी में तैयारियां हैं, कल से तो हमारे ख्याल से वो वोटर लिस्ट वगैरह पे भी हम आ जाएंगे, लोगों को पर्चियां बांटना हो। सर, आप जिस इस पूरे कार्यक्रम को काफी शुरुआत आपने बहुत तेजी से की थी, भाजपा का ये वो है कि कैरेक्टरिस्टिक की चुनाव काफी शिद्दत से लड़ती है, तो जो आपको लगता है कि आप जो पहुंचाना चाहते थे जनता तक, उसमें कहां तक सफल हुए हैं और क्या आपकी स्ट्रेटजी है अगले 2 दिनों के लिए? आपने सही कहा, क्योंकि पहले चरण का चुनाव अपने अंतिम पर चल रहा है। 1-2 दिन बाद फिर वोट होंगे और प्रचार भी बंद होगा। जहां तक बात है रवि जी लोगों तक पहुंचने में, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफल हुई, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में काम कर रही है और कामों का डंका पूरे भारत को गूंजा, पूरे विश्व को गूंजा। तो हम जनता तक लगातार पहले भी पहुंच रहे थे और अभी भी पहुंच रहे हैं। और फिर उसके बाद इस चुनावी दौर की बात करें तो हमारे स्टार प्रचारक सर्वोच्च नेतृत्व लगातार हमारे प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ जनता के बीच में रहा, चाहे माननीय मोदी जी हो, माननीय योगी जी हो, माननीय राजनाथ सिंह जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी हो, और बहुत सारे हमारे स्टार प्रचारक उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड के जनता तक अपनी बात को पहुंचाया और उनकी बातों का असर हुआ। और उस असर का ये है कि आज पूरा उत्तराखंड कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, 400 पार मोदी सरकार, और मैं समझता हूँ 4 जून को 400 पार होगा। आशीष जी, अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव प्रचार शुरू किया, वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कुछ उस पथ पे चली। अभी जो आपके स्टार प्रचारक हैं उसमें जो देखने में आया, प्रियंका गांधी जी आई थी, अगले 2 दिनों में क्या आपके कोई कार्यक्रम है? और उससे बड़ी बात, आप जनता तो एक्चुअली क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और किस तरह से आप चाहते हैं कि जनता इस पूरे चुनाव को देखे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का जो हमारा जिनको टिकट मिला है प्रत्याशी, वो जनता के बीच का है, तो उसको ज्यादा जरूरत नहीं है कि स्टार प्रचारक बुलाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो डरे हुए, उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, तो वो डरे हुए हैं, तो चाहते हैं सिर्फ तो हमारे यहाँ आए वो जुमलेबाजी करके जाए। सेम यही वो 40 स्टार प्रचारक, 40 सभाएं, 2 सभा तो मोदी जी की थी और योगी जी की सभाएं हो रही हैं और उनकी मैडम की सभाएं हो रही हैं। तो इस तरह से सब लोग आ रहे हैं क्योंकि डर चुके हैं, इन्हें डर है कि हम इस बार 5 सीट हारने वाले हैं, इसलिए इस तरीके से बार बार आके जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने अपना घोषणा पत्र या जुमला पत्र जिसे कह सकते हैं वो बनाया। 30-31 मार्च को उन्होंने उसके लिए कार्यकारिणी बनाई और 15 दिन के अंदर वो जुमला पत्र आया, जिसमें जनता के साहूकारों की कोई बात नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जहाँ रोजगार के लिए कोई ठोस व्यवस्था है, सिर्फ क्या बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिलता रहेगा। यानी कि इन्होंने बता दिया हम आपकी आर्थिकी नहीं सुधार सकते, हम आपको रोजगार देने में सक्षम नहीं है। हो सकता है कुछ ज्यादा दया कर दें तो 80 करोड़ के बदले 90 करोड़ लोगों को क्या पता फिर राशन न देना शुरू कर दें, क्योंकि लोगों की आर्थिकी खराब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो रोजगार दे सकते। और एक तरफ हमने कहा है अगर हम सरकार बनाते हैं, जब भी हम सरकार बनाएंगे 30 लाख युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियां हम निकालेंगे। हमने यह भी कहा है जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है बच्चों को अप्रेंटिस के नाम पर, जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, 1 साल का हम अप्रेंटिस कराएंगे और 1 लाख रुपए साल का देने का काम करेंगे, लगभग 8,500 रुपए प्रति माह।
गरीबी से निजात दिलाने के लिए जिस प्रकार से महंगाई बढ़ चुकी है, महिलाओं के सम्मान में हमने कहा है हर घर की एक महिला को, हर गरीब घर की एक महिला को 1 लाख रुपए साल का देने का काम करेंगे, 8,500 महीना, जिससे उसकी कुछ आर्थिक, कुछ उसका पालन पोषण, उसके अपने खर्चे थोड़ा बहुत निकल पाए, उसकी हम लोग व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। किसानों की एमएसपी के लिए हम लोगों ने बात की है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया, वो कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से जो परिणाम निकल कर आए, जो जनता ने बताया, जो समस्या जनता ने बताई, उन समस्याओं को देखते हुए घोषणा पत्र बनाया है, जो पूरी तरह से जनता को समर्पित है और जनता के लिए है। जनता को निश्चित एक मौका, क्योंकि 2 मौके इनको दिए हैं और 2 मौके में हमने देखा बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया। अभी मेरे भाई नवीन भाई बोलते बड़ा भयंकर डंका बज रहा है विश्व में। बताएं, बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश जो हमने अलग करवा दिया था, वो देश भारत का विरोध कर रहा है। वो कह रहा है भारत के प्रोडक्ट नहीं चलने चाहिए, यहाँ भारत की साड़ियां जला रहा है। चीन हमारे यहाँ लद्दाख तक घुसाया है। पाकिस्तान आतंकवादियों को लगातार भेज रहा है। कैसा डंका बजाओगे आप? नेपाल पत्थर मार रहा है, आपका कहाँ डंका बज रहा है? विश्व गुरु से शुरू हुए थे, क्या होते हैं विश्व गुरु? जो दूसरे देशों से कर्जा ले लेके सरकार चलाते हैं, देश चलाते हैं, वो विश्व गुरु होते हैं। इस प्रकार के अगर विश्व गुरु होते हैं तो हमें नहीं चाहिए ऐसे विश्व गुरु। हम उसी जो शासन था, जनता कह रही है, हमें कांग्रेस का जो शासन था वो पसंद था, कम से कम पेंशन मिलती तो थी। आज उन्होंने पेंशन बंद करने का काम किया। तो निश्चित कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र एक खुला पत्र है, जिसको जनता कभी स्वीकार नहीं। आशीष, मैं आपके पास लौटूंगा, एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। ये ठीक बात है, आपका घोषणा पत्र है। सवाल बेसिकली ये है कि आप जनता तक कहां तक पहुंच पाए। मैं लौटूंगा इस पर। जगमोहन जी, अगर हम उत्तराखंड की स्थिति देखें तो बहुत बड़े वादे हैं सारे पार्टियों के। निश्चित सी बात है, वो अपना पक्ष बेहतर तरीके से जनता के साथ रखना चाहते हैं, पर जो जन आकांक्षाओं की समस्या है जमीन में, आपको क्या लगता है कि उसमें किस तरह से ये पार्टियां अपने पार्टी लाइन पे रहते हुए आगे बढ़ पाई हैं? और क्या आपको उम्मीद लगती है, कोई भी पार्टी हो, इसमें मेरा किसी पार्टी से नहीं, कोई भी पार्टी, राज यहाँ पे दोनों ने किया है, कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई क्षेत्रीय दल इस गैप को भरना चाहिए, या जन आकांक्षाओं के लिए जैसे अभी एक प्रतिनिधित्व आया है, क्या जनता को खुद अपना प्रतिनिधित्व लेना चाहिए? जगमोहन जी। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो ये 5 सीटें हैं, ये मायने रखती है, ये हेड काउंट। जो भी बड़ी पार्टियां है, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, उनको इस राज्य की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे बहुत ज्यादा उनका सरोकार नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और जहां तक आप कह रहे हो कि छोटे राज्यों का जो लोकल पार्टियां या लोकल जो यहाँ के आवाज उठाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, वो हमेशा से होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये छोटे राज्यों के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पाती और नहीं करती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। क्षेत्रीय दल अपनी इतनी क्षमता पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे हम यूके है, वो उसके लिए आप समझ लीजिए धीरे उसका चुनाव चिन्ह तक उसका ले लिया गया है। तो वो अब जहां पर आप जैसे बॉबी पवार की बात होती है, बॉबी पवार जो है काफी निकल के आया है एक नाम, तो ये भी केवल इसी कारण से आया है कि यहाँ पर गुंजाइश है, यहाँ पर स्पेस है उन लोगों के लिए। अगर यहाँ पर अच्छे जो लोग हैं वो खड़े हो, चाहे वो निर्दलीय खड़े हो, वो हिला सकते हैं बीजेपी को और कांग्रेस को। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जीतेगा, जीत तो पता चलेगी 19 तारीख को जब ये सब हो जाएगा, तो फिर जब 4 जून को पता चलेगा। हाँ, लेकिन वोट सब डिसाइड करेंगे। लेकिन पहली मैच 14 का चुनाव और 19 का चुनाव, उसका रिजल्ट आ चुके जो होना था। लेकिन इन 10 सालों में पहली बार अब ऐसा हो रहा है इसका चुनाव जो रोचक हो गया। रोचक किस मायने में हो गया? देखिए, पहले तो शांत था, लेकिन जैसे ये लोग खड़े हुए, बॉबी पवार खड़ा हुआ, या मान लो मैं कांग्रेस की तरफ से कहूंगा कि कांग्रेस ने बैटिंग में आई ही बीच में बैटिंग करने के लिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कांग्रेस लड़ना चाह रही है। लेकिन लोकल स्तर पे गोदियाल साहब कांग्रेस में है, लेकिन वो एक अपनी जो उनकी स्थानीय, उन्होंने अपनी छवि जो थी उसको ऊपर, उनकी जो अपनी जो पकड़ थी लोगों में अपने क्षेत्र में, वो उसको कांग्रेस तो फिर उनके साथ है, वो कांग्रेस में तो सबको पता है, लेकिन वो अपने स्थानीय नेता होने का उन्होंने वो दिखाया। तो यहाँ इस इलेक्शन में जो मोटी चीज उभर के आ रही है कि स्थानीय लोगों को स्थानीय नेतृत्व चाहिए, एक स्थानीय पार्टी चाहिए। वो तो सबको पता है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास मुद्दे क्या है, हमारे कोई राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो है नहीं। हमारे पास जो मुद्दे हैं वो हमारा पलायन तो और राज्यों में करना,
ठीक है ना, हमारे यहाँ सुरक्षा, हमारे यहाँ पर्यावरण, हमारे यहाँ जंगली जानवर, जिस तरह से हमारी खेती उजड़ रही है, जिस तरह से यहाँ कानून की एक जरूरत है, तो हमारे मुद्दे अलग है राष्ट्रीय। हम देवभूमि कहलाते हैं, हमें राम का भी उतनी जरूरत है, हमें रोटी की भी उतनी जरूरत है। अब एक और जो बड़ा मुद्दा रहा हमारे, तो हम सैन्य प्रधान, हमारे यहाँ पे एक तरह की व्यवस्था है कि पेंशन के पैसे से काफी कुछ पहले से होता रहा है, और युवा जो है वो फौज में भर्ती होते रहे हैं, और इस तरह का सैनिक प्रदेश भी है ये। और उसमें आप देखिए, उन्होंने मतलब बीजेपी ने यहाँ पे अपने आप को ढंग से बता नहीं पा रही है लोगों को कि क्या करेंगे। तो वो जो युवा है, जो एक क्षेत्रीय, वो देख रहा है कि नहीं भाई, 18 साल से 30 साल का जो भी युवा है ना, 18 से 30 साल, वो इस बार वोकल हो गया थोड़ा सा, अब वो बाहर निकल के आएगा वोट देने के लिए। अब देखना ये हो किसको वोट देगा। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को देगा, क्योंकि जो उसको ढंग से समझा पाएगा। बीजेपी से कितना एड्रेस कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी का वो हवाई जहाज वाला सिस्टम है, वो आएंगे, बड़े फिल्म, बड़ी हीरोइन, बड़े कलाकार, वो उस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अब ओटीटी का जमाना आ गया, हर एक के पास फोन है, अच्छी चीजें चल रही है। आप समझ रहे हैं बात को, सब लोगों के पास इस समय फोन है, हर व्यक्ति देख रहा है कि उसका नेता क्या बोल रहा है, उसका नेता क्या कह रहा है। वो पहले का जमाना नहीं है। तो इस तरह से पार्टियों को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति उनको सुन रहा है। नवीन जी, अभी जैसे कुछ चीजें हुए तो आप जवाब देंगे ही, आपके प्रतिपक्ष हैं तो कुछ चीजें जब जैसे अभी मैंने पूछा था जन आकांक्षाओं को लेकर, देखिए जो प्रतिनिधि होता है ना, मैं अभी भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, अगर प्रधानमंत्री खड़ा होकर भाषण दे रहा हो और हमारा प्रतिनिधि, जो हमारा प्रतिनिधि है, वो पीछे सो रहा हो, तो निश्चित सी बात है आप कुछ भी कहिए या करिए तो वो दिखता है कि किस तरह का आपका डेडिकेशन है। अब अगर हम इन बातों को ध्यान रखें और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको ध्यान रखें, तो ये साफ साफ दिखता है कि जो सोच वहां पे है ऊपर लेवल पे, वो नीचे परिलक्षित होने में दिक्कत होगी। क्योंकि एक आदमी तो दिल्ली से चल के आया, फिर दूसरी भी सभा थी, चैतन्य था, आपको उसने एड्रेस किया, यहाँ तक कि आपसे विनती की प्रधानमंत्री होने के नाते कि आप हमारी बातें सुनिए, और हमारा लोकल नेता सो रहा है। रवि, क्या होता है कि जब आप बड़ा शीर्ष नेतृत्व आता है कोई भी किसी भी दल का, तो उसको जो स्थानीय प्रत्याशी होता है बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। ध्यान लगाते वक्त अगर कोई अपनी सारी फोकस उसको सुने, इधर उधर का ध्यान हटा दे, तो उसमें आपको निस्संदेह इसमें अगर आवाज सुननी है तो आपको ध्यानावस्था में रहना पड़ेगा, फोकस होकर सुनना पड़ेगा। आपको से सुना नहीं जाता, कानों से सुना जाता है। तो कई बार जो होता है, और बहुत मनन करने वाले विद्यार्थी आंख मूंद करके जो है लीडर को सुनते हैं, टीचर को सुनते हैं और बहुत मनन कर जाते हैं। अब दूसरी बात अब आई कि हमारे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता भाई नौटियाल जी बोल रहे थे कि हमने अपने घोषणा पत्र में ये किया, घोषणा पत्र में वो किया। इन्होंने जो कुछ भी किया, खैर जनता उसको नौटंकी मानती। लेकिन मैं एक सवाल इनसे पूछ रहा हूँ और अगले बार वो जवाब दे सकते हैं। एक आपने छोड़ा सवाल, एक मैं छोड़ा उनके लिए सवाल, फिर मैं जगमोहन जी के बातों पर उनका जवाब दूंगा। तो आप भी देखते हैं कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम हर एक घर से, प्रत्येक महिला को एक घर से हम 1 लाख रुपए साल का देंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी गणित है, कौन सा मैथमेटिक्स है कि आपने ऐसी कैलकुलेशन की है। अगर कोई कैलकुलेशन है तो मुझे ये बता दें कि इससे फिजिकल लोड कितना हमारा पड़ेगा बजट पर, क्योंकि आखिर एक लिमिटेशन होती है। हमने कहा कि किसान सम्मान निधि 6000 होगी, हमने कहा 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे, तो एक सीमित तौर पर हम चल रहे हैं। मैक्सिमम जितना हो सकता है सरकार ने, जो हम कर सकते हैं, जो गारंटी के साथ कह सकते हैं, हमने वो किया। लेकिन कांग्रेस ने जो ये कहा कि हम करेंगे, तो मुझे फिजिकल लोड इनसे चाहिए होगा। अब बात आती है उत्तराखंड की। देखिए उत्तराखंड 5 सीटें हैं, बहुत मायने नहीं रखती 5 सीटें रखती है साहब। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 सीट से गिरी हुई। मेरा बिल्कुल मानना है कि 5 सीटें पूरे परिप्रेक्ष्य में उतना ही मायने रखती हैं जितनी 80 सीटें। सीट तो एक भी रखेगी, लेकिन राज्य के साइज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, राज्य के साइज के हिसाब से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों से उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी का बार बार यहाँ पर आना और ये कहना कि तीसरा दशक जो चल रहा है ये उत्तराखंड का दशक है, अपने आप में मायने रखता है। आज अगर यूसीसी हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, अगर उत्तराखंड से वो बात उठी है और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संकल्प पत्र में वो चीज आती है, तो देश के लिए एक बड़ी बात है, हमारे राज्य के लिए बड़ी बात है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो लोकल मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, किस लेवल से, किस तन्मयता से, किस विजन के साथ कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा। तो आप छोटी छोटी जो यहाँ की हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हमारी सरकार लगातार काम करती हुई दिख रही है और लगातार काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, भू कानून की बात कर रहे हैं,
भू कानून पर हमने कमेटी बैठाई है और हमने एंट्रिंग उस पर आदेश दिया है कि कोई भी जमीन उद्यान या कृषि के नाम पर अब खुर्द बुर्द नहीं होगी, उसको होल्ड कर दिया गया है जब तक एक अच्छा भू कानून यहाँ पर नहीं आता। मूल निवास पर हमारे, उसके अलावा यहाँ पर महिलाओं को 30% हमारी सरकार ने सैलरी आरक्षण देने का काम किया, 10% राज्य आंदोलन का देने का काम किया। अगर हमारी सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात, आजादी के इतने सालों बाद भी कांग्रेस की सरकार ने उत्तराखंड की परिधि में कहीं भी एक पट्टी बिछाई हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए, हमारी सरकार वो सपना साकार कर रही जो कभी गब्बर सिंह नेगी जी ने देखा था जब वो विक्टोरिया क्रॉस लेके आए थे। उन्होंने कहा था मेरे घर तक रेल जानी चाहिए और मेरे को कॉलेज मिलना चाहिए। आज हमारी सरकार इतने सालों बाद उसको साकार कर रही है। अगर राजीव गांधी जी ने सपना देखा था महिलाओं को इसमें मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए, तो माननीय मोदी जी ने पूरा किया। अगर गांधी जी ने सपना देखा था स्वच्छ भारत का तो माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो हमारे महापुरुषों ने जो सपने देखे थे पीछे, उनको सपने को साकार करने का काम आज माननीय मोदी जी अपनी नेतृत्व क्षमता से कर रहे हैं और उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं जिसको कांग्रेस ने तालों में अंदर बंद रख दिया था। उन तालों को तोड़कर मोदी जी ने उन प्रश्नों को बाहर निकाला, उनका समाधान देने का काम किया। तो आज हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। राज्य सरकार राज्य के मुद्दों पर काम कर रही है, केंद्र सरकार का विशेष ध्यान उत्तराखंड की तरफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बार बार आना, विशेष लगाव आना हम उत्तराखंड वासियों के लिए एक गर्व की बात है, गौरव की बात है। इसलिए मोदी जी और उत्तराखंड की जनता के बीच तीसरा कोई नहीं है। उत्तराखंड की जनता जानती है कि भरोसा है तो मोदी जी है, अगर मोदी है तो अच्छे हैं और मोदी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए जो विकसित भारत का मिशन लेकर माननीय मोदी जी चल रहे हैं उस पर आज उत्तराखंड की जनता एक मत हो चुकी है और इसलिए फिर कह रही है बार बार, फिर एक बार मोदी सरकार 4 जून 400 पार। आशीष जी, एक तो सवाल है यूसीसी लागू करना कितना रेलेवेंस है, जबकि ये 19, 22, 24, 26 और 44 इन संशोधनों के बिना केंद्र के हो नहीं सकता। पहला। दूसरा, आप जब जवाब दीजिएगा तो इस बात का जरूर धन्यवाद दीजिएगा नवीन जी को कि उन्होंने राजीव गांधी जी को आज महापुरुषों में गिना। देखिए, यूसीसी कोई राज्य का मुद्दा ही नहीं, ये देश का मुद्दा था और उसको प्रधानमंत्री जी को लागू करना चाहिए। पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए उत्तराखंड में यूसीसी कानून के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए, देखो जनता रोजगार मांग, उन्होंने कहा रोजगार हम दे नहीं सकते तो चलो यूसीसी डाल देते हैं। जनता भू कानून मांग रही थी, उन्होंने कहा चलो यूसीसी डाल देते हैं। तो जनता को गुमराह किया, कुछ नहीं। आज भी बलात्कार के केस आप अखबार में देखें कितने आते हैं, क्या कानून नहीं? कानून हुई है बात। और मानसिकता देखो छोटी छोटी बच्चों के साथ कहाँ जा रहा है हमारा देश, इतने बुरे हाल हैं। आप अगर क्या कानून लाएंगे, बात क्या हमने रोक दिया? ये कुछ नहीं है, यूसीसी कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहकाने का और टाइम पास करने का साधन है। 5 साल आए सत्ता में तो टाइम पास करोगे, कोई ये ना बोल दे गैस में 1100 क्यों हुआ, उसे तुरंत यूसीसी बोल देगा टाइम पास होता तो यहाँ सरकार रिपीट नहीं होती, और बार बार प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं। सही बात, प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ गए, 2.5 साल हो गए हत्याकांड को, पर अंकिता उनके परिवार की नहीं है। मेरे परिवार जो सब है, उनके परिवार नहीं है, सब है, परिवार के लिया अंकिता का नाम लिया। आप बताइए कहाँ अंकिता का नाम लिया? आप बताइए ये झूठा केस है। अभी आप अंकिता का नाम लिया, अंकिता का नाम लिया भी होता है, अंकिता का नाम लिया कि नहीं लिया? झूठा केस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप लोगों का आरोपी है, आपका आरोपी है और प्रधानमंत्री मुझे क्यों नहीं जानता? तो बीमार होगा आप भी प्रधानमंत्री का तो जनता पूछती है, सरकार पूछती है, लेकिन आपकी सरकार साइड हो जाए हो गया। किस प्रकार से आपकी केंद्रीय सरकार ने था, आप भंडारी के केस में मामले अरे सबूत बैठा के क्या हमने जेल के पीछे भेजा, सब चाहते हैं के लिए भाई ज्यादा पैसा के लिए जाति कोर्ट में नहीं हो सकती और और न्यायपालिका झूठ बोलो, न्यायपालिका आप अपनी पार्टी
आशीष जगमोहन देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं और भी हैं। देखिए जन आकांक्षाएं जब सरकार बनती है, एक 5 साल के बाद जब दूसरे बार 5 साल बनती है, तो जन आकांक्षाएं इस तरह से वेगवती होती जाती है कि उसको हैंडल करना, उसी को इनकम्बेंसी भी कहते हैं। अब हम अगर भाजपा को देखें तो ये चीज भाजपा जब कोट करती है कि साहब आपने वैसा किया, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर वैसा किया था उसके लिए था तो फिर पुरानी सरकार को हमने हटाया क्यों? एक मैं अंकिता मुद्दे पे ही आ रहा हूं। एक बार है जो बार बार नाम लिया जाए, मैं अपने चैनल से उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एक पर्टिकुलर आदमी है जिसका नाम लिया जाए, और नाम किसी ने लिया हो उससे मतलब नहीं है, किसी राजनीतिक उसकी माता जी ने लिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि जरूर, क्योंकि वो कल्प्रिट की मां है, जो नुकसान उसका हुआ है उस देश में कोई भी कुछ भी कर ले वो नुकसान किसी दूसरे का नहीं हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जन आकांक्षाओं को देखते हुए भी जरूर कुछ स्टेप, कम से कम इंक्वायरी भी उसके लिए बैठी होती कि भाई ये लेडी अगर कह रही है इस आदमी के लिए, तो इस आदमी के लिए लेडी क्यों कह रही है? कम से कम इतना तो एक्शन होना चाहिए था। जगमोहन जी काफी सही कह रहे हैं। ये बात तो असल में क्या है, अंकिता कांड को या और कोई भी कांड को, है ना, ये जो भी न्याय व्यवस्था का मामला है और महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, इसमें बीजेपी करते हुए दिख नहीं रही है। वो कह तो रहे हैं, परसेप्शन है, परसेप्शन बना रहे हैं। बीजेपी का इस पूरे इलेक्शन में जो दिख रहा है ना, उसमें दिख रहा है कि जो झंडा है ना, ऊंचा वाला, बहुत ऊंचा जो कर रखा है, हवाई जहाज से लटक रहा है या लोगों तक बहुत दूर तक मैसेज पहुंचाने में बीजेपी सक्षम है, उनके पास पैसा है ना, लेकिन क्या हो क्या रहा है कि ये बाहर के लोग आके, मतलब के कैंडिडेट फिलहाल वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपनी बात रख सके, वो अपने तरह से कोई प्रोग्राम बता सके, है ना, या कोई वो एक वहां की आवाज को बस थोड़ा सा एम्पलीफाई, हल्का सा यहाँ पे एम्पलीफाई कर दे रहे हैं, लेकिन बड़े स्पीकर बाहर से ही आ रहे हैं जिनके पास बड़े बड़े एम्पलीफायर है। तो यहाँ के जो इनके कैंडिडेट है वो तो उनके पास एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे हैं आवाज, लोकल आवाज को तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है, कांग्रेस के पास ना तो बड़े एम्पलीफायर, साधन भी नहीं, जो कुछ भी हुआ वो समझो, वो इसी तो कुछ इस तरह के मोड में थी कि इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, नहीं लड़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आपको हरीश रावत जी का पता ही है उन्होंने क्या देरी की वजह से वो परसेप्शन गया। अब जनता जो है वो आजकल तो दिख ही रहा है कि गणेश गोदियाल को छोड़ के गणेश गोदियाल ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से ऐसा दिखा, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से बनाया इलेक्शन अपनी तरफ से। नवीन जी देखिए, ये बात सही है कि ठीक है, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी नई दिशाओं में सोचा गया है, कुछ प्रगति हुई है कुछ चीजों पे, कुछ पे नहीं भी हुई है, इस पर मैं मानता हूँ। आपका क्या मानना है? सरकारों को समय चाहिए होता है, पर जब हम प्रधानमंत्री जैसा आदमी जो टाइम बाउंड काम करने की बात करता है और जिसका भरोसा लेके भाजपा लड़ रही है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार हुआ कि भाजपा को दोबारा चुना गया, मतलब जनता ने आप पे अपना भरोसा एक्सटेंड किया। उसके बाद ये बात कहना कि साहब इस मुद्दे पे हम सिर्फ इतना ही किए हैं या इतना ही करेंगे, वो कहीं जन अपेक्षाओं के विपरीत नहीं जाता दिखता। ये देखिए, मैं जो हमने अपने संकल्प पत्र में जब भी दिए, चाहे 2014 दिए, 2019 दिए, हमने उनको अक्षरशः पूरा करने का काम किया। कुछ योजनाएं 5 वर्षीय होती है, कुछ योजनाएं 10 वर्षीय होती है। योजना, अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन ये नहीं है कि आज पटरी बिछा दी और पटरी पर दौड़ेगी, उसके लिए स्पेशल कॉरिडोर होता है, उसको बनाना पड़ता है, उसकी मशीनरी इंपोर्ट होती है। देखिए, हमारी सरकार ने जब महसूस किया कि पिछले 70 सालों में भी इस देश में एक सुई तक बनने का ज्यादा नहीं हो पा रहा, तो उस हिसाब से भारत एक बड़ा विकसित विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है। जिस चीज में हमने फोकस करना था, हमारी सरकारों ने फोकस करना था, जैसे हमारे पड़ोसी देश चाइना ने वर्ल्ड मार्केट को देखा और हमने अपनी मार्केट को भी नहीं देख पाया, तो ये हमारी विजनरी कहीं न कहीं नेताओं की कमी रही।
और उसको पूरा करने के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया दिया, मेक इन इंडिया का नारा दिया, तो आपने देखा कि आज हम एप्पल के फोन हो चाहे अन्य फोन हो, आज फोन मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड नंबर पर आ गए हैं। आज हम अपना तेजस उड़ा रहे हैं, आज हम अपनी मिसाइलें दौड़ा रहे हैं, आज हम चंद्रयान तक पहुंच गए हैं। दक्षिण ध्रुव जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया, कोई देश अभी तक नहीं पहुंच पाया, रशिया ने भी ट्राई किया था, उनका भी नहीं पहुंच पाया। तो ऐसी ऐसी उपलब्धियां इन 10 सालों में जो की है, तो कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन, कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, कहीं ना कहीं सब एक टीम भावना के साथ जो प्रधानमंत्री ने काम किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उससे देश की जनता निस्संदेह प्रभावित रही। और आज जो विदेशों में, मैं रहा हूं खुद कई देशों में, और आज विदेशों में जो हमारे लोगों को एक सम्मान पूर्वक देखा जा रहा है और हमारे लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, उस गर्व की अनुभूति जब होती है तब जाके लगता है कि वास्तव में देश बदल रहा है और हमें अब विकसित भारत बनना है। क्योंकि हमारे लोगों में जो पोटेंशियल था, आपने देखा कि जब युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध जब हुआ, तो सारी सेना जब समुद्र तट पर बैठी थी, इस सोच में वानर सेना से पड़ी थी कि भाई कैसे पार करें। तब जामवंत जी उठते हैं और उन्होंने जब हनुमान जी को उनके बल का जब एहसास करवाया, तब जब हनुमान जी पर्वताकार होते हैं और जब समुद्र को लांघते हैं, तो वो मोटिवेशन जो लाए पूरी टीम में और पूरे सरकारों की राजनीति, जो राजनीतिक संस्कृति थी, कार्य संस्कृति थी, उसको बदलने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए इतनी गति और इतने विस्तार से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए, आज बौद्धिक स्तर को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और हम करके रहेंगे, भारत को विश्व गुरु बना के। ठीक है, रवि जी समय की अपनी बातें था। आशीष जी, एक फाइनल कमेंट, क्या देख रहे हैं आप इन 5 सीटों पे? कहां पे आप पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, कहां पे आप संघर्ष में हैं, या आपको भी लगता है कि आप 5 जीत रहे हैं? देखिए, वैसा पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी मैंने बताया कि कांग्रेस के टाइम पे कुछ नहीं था और हमारे टाइम पे बहुत कुछ है। तो मैं सब जनता से भी, आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, क्या नहीं था? रेल नहीं थी, बस नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, नहीं क्या बेकार की बातें बोल रहे हो, लैपटॉप नहीं था, तो मैं कह रहा हूं सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थी, डैम नहीं थे, क्या था? क्या नहीं था? आपने बात बता दें, लैपटॉप नहीं था, ये वो मोदी लोग हैं जो कंप्यूटर क्या है, कोई बैलगाड़ी में बैठ कर हमारे खिलाफ आ गए और हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए। ये अपने भारतीय लोग हैं, जब आज आया तो अपने देश को बंद करेगा, इन्होंने कहा आप इसको किसने बनाया? चालू जाने की बात करते हैं, पेंशन देंगे, रोजगार देंगे, सवाल पूछा था जो परिस्थिति है उसको आगे बढ़ना चाहिए। फाइनल कमेंट खुद से बाद में कुछ किस तरह से देख रहा हूँ मैं, तो इस तरह से देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में इस बार मुझे लगता है वोट परसेंटेज बढ़ेगा और उसमें जो युवा और जो मैंने आपको बताया 30 साल तक के लोग जो है इस बार ज्यादा वोकल होकर वोट देंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का, नवीन पीरशाली जी, आशीष नौटियाल जी, जगमोहन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 80-85 घंटे बाद वोट है और उत्तराखंड इस वोटिंग के लिए जाएगा इस उम्मीद के साथ कि जनता भरपूर तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे, कोशिश करे कि 80% से ज्यादा वोट हो। इस उम्मीद के साथ जनसदन का इस अंक को हम यहाँ समाप्त करते हैं। प्रणाम।